कुछ दिन पहले पंचकुला पुलिस की ओर से एक फैसला लिया गया था, जहां पर लगातार जिस तरीके से हम लोग सिग्नल्स पे देखते हैं, मार्केट में देख रहे हैं, बैगिंग करने वालों को लेकर जो है 6 टीमें बनाई गई थी, जिनका काम था आइडेंटिफाई करना, उन्हें वेरीफाई करना। और अब क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या ये कामयाब रहा मॉडल, जानने के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीपी पंचकुला है पंकज नैन जी। सर, एक इनिशिएटिव तो आपने लिया, और क्योंकि आपके पास या कहें कि सरकार के पास एक रिप्रेजेंटेशन भी आई थी कि बेगर्स बहुत हो चुके हैं, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किस तरीके का रिजल्ट सामने आ रहा है सर, और अभी तक क्या कुछ रहा? पिछले 10 दिन से हमारा पंचकुला में अभियान चल रहा था। काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके सामने आए हैं। हम ये मानते हैं कि बच्चों का जीवन स्कूल्स में होना चाहिए, प्लेग्राउंड्स में होना चाहिए, ना कि किसी चौक चौराहे पर खड़े होकर भीख मांगने के रूप में होना चाहिए। इसी को देखते हुए इस अभियान की शुरुआत की थी। करीब पिछले 10 दिनों में 110 इस तरीके के बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया। इन सब की वेरिफिकेशन की गई और वेरिफिकेशन करने के बाद इनकी फैमिलीज़ के हवाले किया गया। फैमिलीज़ की भी प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग की गई है कि इन बच्चों को इस तरीके के कार्य में आप ना डालें, और अगर आपको किसी तरीके की ज़रूरत है इनके पढ़ाई के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, तो काफ़ी एनजीओज़ ने हमसे संपर्क किया था। हम उनके माध्यम से उनका वो भी सुनिश्चित करवाएंगे। तो अभी तक अभियान काफ़ी सफल रहा है। अगर आप पंचकुला की सड़कों पर जाकर देखें तो जो चौक चौराहे या रेड लाइट के हमारे ट्रैफिक के रेड लाइट पॉइंट्स थे, वहाँ पर कोई पेन बेचने के रूप में, कोई गुब्बारे बेचने के रूप में जो एक बैगिंग करते थे बच्चे, अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अभी भी हमारी टीम्स लगी हुई है। कुछ इस तरीके की जहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जो अभी बच्चे रेस्क्यू करके वापस भेजे गए हैं, उनके फैमिलीज में से थे या कोई बच्चा चुरा के या कुछ इस तरीके का भी सामने आया है? जो हमने वेरिफिकेशन की है, इसी कोई बच्चा चुराने वाला इंसिडेंट नहीं सामने आया है। फैमिली मेंबर्स ही इनके साथ थे, और लोकल ये नहीं थे, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आए हुए थे। कुछ मध्य प्रदेश से थे, कुछ राजस्थान से थे और कुछ उत्तर प्रदेश से थे। इनके जो पैतृक जहाँ जहाँ के ये इनका एरिया था, वहाँ पर भी संपर्क किया गया, और जो लोग अपने एरिया में दोबारा जाना चाहते थे, उनकी वहाँ पर वापस जाने की व्यवस्था भी करवाई गई। सर, एज ग्रुप क्या रहा बच्चों का जो बैगिंग कर रहे हैं अभी तक, जो 10 दिनों में सामने आए? वेरिड एज ग्रुप है, पर नॉर्मली बच्चे ही हैं। आप अगर देखा होगा आपने कुछ समय पहले कि बिल्कुल छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को भी उनकी माताएं या उनके परिवार वाले एक बैगिंग का साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। तो बिल्कुल महीनों के बच्चे से लेके और तो 13, 14, 15 साल के अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे थे। सर, क्योंकि पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करी, जो बैगिंग में इंडल्ज है, उनके रीजन क्या थे बच्चों को इस चीज में लेके आना, या बैगिंग के क्या कहें कि रिजल्ट्स? काउंसलिंग की है, पर मोस्टली पेरेंट्स इनके पढ़ाई लिखाई से दूर हैं, अनपढ़ हैं, कि कोई मजदूरी का काम करता था, और बैगिंग को इन्होंने एक तरीके का व्यवसाय के रूप में अपना लिया था इनके पेरेंट्स ने, और बच्चे को आगे करके एक इमोशनल कनेक्ट करके लोगों से बैगिंग के रूप में उनको इस्तेमाल कर रहे थे। वो प्रॉपर तरीके से उनकी काउंसलिंग की गई है कि बच्चों का जीवन इस तरीके के प्रोफेशन में लिप्त करवाने के लिए नहीं है। ये अभी इनकी पढ़ाई का दिन है, का टाइम है। आप इनकी पढ़ाइए, लिखाइए या बाकी एक्टिविटीज़ में डालिए, ना कि इनके थ्रू आप इस तरीके की बैगिंग करवाएं। और जो आगे फिर भी अगर कोई काउंसलिंग के बाद भी नहीं मानता है, तो हम ऐसे पेरेंट्स पे कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस अभी तक मिला आपको, कुछ इस तरीके का, या कोई क्राइम का केस मिला हो? अभी तो जो हमारे इस अभियान में अभी तक तो इस तरीके के केस नहीं मिले हैं। हाँ, परिवार वाले ज़रूर इनसे एक तरीके से आप ज़बरदस्ती कह लीजिए या इनको इस माहौल में एक तरीके से पाल रहे थे कि वो बैगिंग को व्यवसाय के रूप में अपनाएं। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था सर, उस पर कितनी शिकायतें आई हैं आपके पास, या मदद के लिए कितने लोग आगे आए हैं कि हम लोग इन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या इन्हें ग्रूम करना चाहते हैं? मदद के लिए काफ़ी लोग आए। पंचकुला की काफ़ी एनजीओज़ ने हमसे कनेक्ट किया कि किसी भी बच्चे को इस तरीके की सहायता की ज़रूरत है तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं।
और हेल्पलाइन पर भी लगातार नंबर आते रहे, लोग इन्फॉर्मेशन देते रहे कि मेरे इस एरिया में लोग हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा हमारा हेल्पलाइन का नंबर भी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कह सकते हैं कि लगातार बैगिंग को लेकर जो है पंचकुला पुलिस की ओर से जो मुहिम चलाई गई है, फिलहाल 10 दिन हो चुके हैं और काफी बच्चों को रेस्क्यू करके जो है अपने अपने रिस्पेक्टिव जो उनकी स्टेट्स हैं वहां भेजा गया है और हेल्पलाइन नंबर पर भी लगातार उन्हें कॉल्स आ रही हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट न्यूज, पंचकुला।